वेलकम टू आरजे क्लासेस। और फिर से आज हम लोग करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। एक वीडियो आपको दे दिया गया था, अभी और लगातार वीडियो आता रहेगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन प्रूफ करने वाले हैं तीन। पहला है क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपको लास्ट में दे दिया गया था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक संग डेरिवेशन कर रहे हैं तो एक संग करते ही चले जाएंगे। दूसरा रहा है क्या, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। और तीसरा है क्या, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ हर एक टर्म का अपना एक मीनिंग है, ये मीनिंग आपको हम क्लियर कर देंगे। तो ये तीन डेरिवेशन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। ये दो तरीके से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे और दूसरा फिर उसके एक ऑल्टरनेट मेथड का भी यूज करेंगे। तो पहले आपको हम ऑल्टरनेट मेथड से समझा देंगे, आप इजीली समझ जाओगे कि किस चीजें कैसे हो रहा है, कैसे तैयार हो रहा है, ताकि आपको ग्राफिकली समझने में क्या होगा, ज्यादा आसानी हो जाए। और इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए ये सारा का सारा जो आपके पास जो मेन इक्वेशन मिल रहा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी या ये सारे के सारे कैसे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से लेट करना स्टार्ट करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट का इनिशियल मींस वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है। और जो चीजें अभी हम शुरुआत में लेट करेंगे, करीब करीब समझ लो हर एक के लिए जितने भी आप इक्वेशन तैयार करोगे मोशन का, हर एक के लिए ये सारी चीजें लेट करना होगा। तो हम लेट करके रख देते हैं, लेट an object is moving with। अच्छा विथ कौन सा, अब एक आप लेना स्टार्ट करो एक एक करके, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सारा हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने पास तो है नहीं। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू यू आपने लगा दिया। अब आपने क्या किया, आफ्टर टाइम टी, टाइम कितना ले लिया आपने, टी के बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम कितना, v। और ये फाइनल वेलोसिटी v आने में आपके पास क्या होगा, कुछ एक्सीलरेशन आया होगा और कुछ ये क्या होगा, ये डिस्टेंस कवर्ड करा होगा। तो आप यहां से लेट कर लो क्या होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू a एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, s। तो ये आपने क्या करना है, हर एक जितने भी आप करो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टू प्रूफ करो, या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करो, या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जो भी प्रूफ करो वहां पे आपको क्या करना है, ये इनिशियली सबको लिख लेना, हर एक में इनिशियल लिखना है। उसके बाद ही आपको मींस क्या करना है, हर एक इक्वेशन को तैयार करना है। तो देखो जरा पहला करना है हमको क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब जब इसको प्रूफ करने जाओगे तो कैसे लिखोगे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ किसका, एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन का आप डेफिनेशन ले लो। डेफिनेशन क्या था, तो डेफिनेशन हम कंप्लीटली लिखेंगे नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। क्या था याद है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप क्या लिखोगे, एक्सीलरेशन जो था हमने लिख देते हैं, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो डायरेक्टली लिख लें चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या, टाइम। देखो लास्ट भी आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, फिर हम बता रहे हैं, जब भी देखो रेट चेंज की बात होती है, मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है, पर्टिकुलर क्वांटिटी दिया हुआ है, उसको क्या करना होता है, टाइम से डिवाइड करना होता है। तो इस रेट को आप समझ लो, क्योंकि ये बार बार आने वाला है। तो आपने क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन अगर आपके पास सपोज करो, क्या है आपके पास, कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, a, हमने लिख दिया a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस कितना, इनिशियल वेलोसिटी बाय कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, टाइम लिख दिया हमने। अब a इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, तो देखो जरा सा, फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, आपने जो लिख रखा है आप उसी को ले लो, v आपने लिख दिया v, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना आपके पास है, u है, आपने लिख दिया u, और बाय क्या था आपके पास, t। फिर यहां से देखो जरा सा क्या आ गया आपके पास, तो at इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, v माइनस u, और यहां से क्या आ जाएगा, u को इधर ले लो, at प्लस u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v। अब इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लो, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u प्लस at। तो ये देखो पहला जो डेरिवेशन था, ये पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा डेरिवेशन, चलो अब देखते हैं क्या, पहला हम लोगों ने कर लिया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब जो दूसरा हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ये हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो यहां से जब भी आप ये या इसके बाद वाला जो इक्वेशन हम लोग प्रूफ करेंगे वहां क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां से इक्वल्स टू, देखो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, आप बोलते हो क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, आप बोलते हो वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहां थोड़ा सा हम लोग क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्यों, वेलोसिटी आप बोलते हो सर यू भी मेरे पास है। अच्छा देखो एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जब भी आप फिर इसको भी जब करने जाओगे तो यहां से आप स्टार्ट करना है, लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी टाइम फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपको इनिशियली मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने एक ही बार मेंशन कर लिया क्योंकि हमको बार बार प्रूफ करना था। तो ये आपको लेकिन हर एक में लिखना पड़ेगा। जैसा आप यहां से स्टार्ट करोगे तो पहले इतना लिखने के बाद फिर आप यहां से स्टार्ट करोगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया, वेलोसिटी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखो आपके पास दो वेलोसिटी है, इनिशियल भी है फाइनल भी है। तो जब भी इस तरह का कोई वर्ड आता है तो आप क्या लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी। क्या लिखोगे आप, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यस, या एवरेज वर्ड आपको, क्योंकि आपके पास दो वेलोसिटी है इसलिए आपने क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा एवरेज किसी का, देखो दो वेलोसिटी है, इनिशियल यू फाइनल वी। अगर हम इसका एवरेज निकालना हो तो एवरेज कैसे निकालते हो, जितने का भी एवरेज निकालना होता है आप उन सब क्वांटिटी को क्या करते हो, आप ऐड कर लेते हो और ऐड करने के बाद क्या करते हो, जितने टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर देते हो। तो ये निकल के आया मेरे पास। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे भी आप सेम लिखो, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय कितना 2 और इनटू किससे फिर टाइम। ये आ गया आपके पास। अब यहां से लो फिर जरा सा, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू पुट कर देते हैं, v प्लस कितना आ जाएगा आपके पास u बाई 2 और होल क्या आ जाएगा इनटू t। अब देखो हमको प्रूफ क्या करनी है, अब यहां से देखो यहां तक तो आपको ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या प्रूफ करनी है, आप उस तरफ चले जाओ। हमको प्रूफ करना s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख के देखो क्लियरली समझ में आता है कि आप इस पूरे के पूरे में कहीं भी हमको v का वैल्यू नहीं चाहिए। तो अगर हमको v नहीं चाहिए तो v को आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि v तो रखना है नहीं आपको। अच्छा रिमूव करोगे तो फिर इसके बदले क्या करना होगा, कुछ वैल्यू पुट करना होगा। तो देखो जरा सा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी प्रूफ की हो मोशन, आप क्या लिखते हो, v इक्वल्स टू u प्लस at। आप ये क्या करो, इस वैल्यू को देखो, v इक्वल्स टू u प्लस at अभी आप प्रूफ कर रहे हो, तो इस वैल्यू को आप क्या करो, इन प्लेस ऑफ v पुट कर देते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपके पास कितना है, s लिख दिए, या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो s। तो अभी आपके पास s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v के बदले क्या पुट करना पड़ेगा, u प्लस at। तो हमने पुट कर दिया u प्लस at और प्लस v के बदले पुट कर दिया, फिर क्या था, प्लस u था, हमने लिख दिया प्लस u बाई कितना 2 इंटू कितना आ जाएगा t। अब जरा सा फिर ले लो, तो s इक्वल्स टू कितना मिला आपके पास, u प्लस u कितना आ गया आपके पास 2u प्लस 80 बाई कितना आ गया 2 और होल इंटू कितना आ जाएगा t। अब चलो सारे क्वांटिटी को डिवाइड कर लो, तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, तो s इक्वल्स टू 2ut बाई कितना आ जाएगा 2 प्लस 8t स्क्वायर, t इंटू टी क्या आ जाएगा t स्क्वायर बाई क्या आ गया 2 और ये 2 एंड 2 क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया, s इक्वल्स टू, अब देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया अपने पास। तो ये सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ्ड। चलो जरा सा अब थर्ड इक्वेशन प्रूफ कर लेते हैं। क्या लिखा हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। प्रूफ करने के पहले कहां से स्टार्ट करना पता आपको अच्छी तरह से, फिर से यहीं से, लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, जो भी लिखा हुआ है आप ऐसे ही क्या करोगे, लिखते चले जाओगे। अब फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट में हमने क्या किया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या बोले थे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या था, टाइम, ये था। अब देखो जरा सा, एवरेज वेलोसिटी लास्ट इक्वेशन में समझा दिए थे, क्या इनिशियल प्लस फाइनल बाई क्या हो जाएगा 2। तो हम बार बार उतना लिखते नहीं, अच्छा लिख ही देते हैं, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय कितना 2 और इनटू क्या आ जाएगा आपके पास टाइम। तो अब आपके पास देखो जैसे फाइनल प्लस इनिशियल क्या आ जाएगा ये, तो v प्लस u बाई कितना आ जाएगा आपके पास 2 और इनटू क्या आ जाएगा टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेरे पास कितना है, ये है s
इसके प्लेस पे हम क्या करते हैं, एस पुट कर दिए, एस पुट कर दिए। अब देखो यहां तक तो आप बोलोगे सर एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जब प्रूफ करे थे वहां तो यहां तक तो उसमें भी था, बिल्कुल सही था, यहां तक तो हमको करना ही करना है। अब देखो मेन प्रॉब्लम जो है इसके बाद स्टार्ट होता है, हमको किसको रखना है और किसको निकालना है। तो यहां देखो क्या क्या चाहिए आपको, v चाहिए, चलो ठीक है, u चाहिए, u भी ठीक है, हमको चाहिए a चाहिए, आपके पास क्या चाहिए, a तो अभी है नहीं तो a लाना होगा, आपके पास s चाहिए, s भी ठीक है, चाहिए क्या नहीं, हमको t नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसके बदले तो कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। देख लो जरा सा क्या लिखते हैं, तो s तो अब फिर वही बात करो जरा सा, लास्ट टाइम याद है ना क्या किए थे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अभी क्या नहीं चाहिए, t नहीं चाहिए, तो चलो जरा सा उसके लिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। v माइनस यू इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, ए टी, और t इक्वल्स टू क्या आ गया, v माइनस यू बाई क्या आ जाएगा, a। ये मेरे पास t के लिए एक वैल्यू निकल आया। अच्छा अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो जरा सा यहाँ नीचे लिख लेते हैं, तो s इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास, क्या था, v प्लस यू बाई कितना 2, चलो ठीक है, ये इनटू, अब ये t के बदले क्या पुट करना है, ये पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट कर लो जरा सा, क्या वैल्यू है, v माइनस यू बाई a, ये अपने पास वैल्यू निकल आया। अब इसको जरा सा देखो अरेंज करते हो, तो s इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, v प्लस यू और इनटू क्या आ जाएगा, v माइनस यू और बाई कितना आ जाएगा 2a। अब देखो यहीं से यहीं पे हम लिख लेते हैं, तो s इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, ये देखो कौन से फॉर्मूला पे आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 2a, ये आ गया आपके पास 2a। अब जरा से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2as इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम यू स्क्वायर को इस तरफ ले लेते हैं, माइनस में है तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, v स्क्वायर, और फिर यहां से ले लो तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। अरेंज कर लिया हम लोगों ने, तो ये तीन जो था आपके पास ये प्रूफ हो चुका है। चलो नेक्स्ट, आपने अभी 3 इक्वेशन प्रूफ करे आपको, अब क्या करते हैं, सेम इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ग्राफिकल मेथड भी समझाते हैं। तो क्योंकि आपको एग्जाम में पता नहीं होता कौन सा मेथड आएगा, तो दोनों मेथड ही आपको समझा दिया जा रहा है। देखो जरा सा, ये मेरे पास ग्राफ है, हमने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट करा है, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को प्लॉट करा है, वेलोसिटी को हमने ऐसा यूनिट में रख रखा है। अभी मिस एज्यूम कर लिया है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी की है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनली ये कौन सा वेलोसिटी अटेम्प्ट करता है, अटेंड करता है फाइनल वेलोसिटी v। ये हमने एज्यूम कर लिया है। ये टाइम इंटरवल जो है क्या है, ये s का है, इस बीच में हमने क्या किया है, मिस एज्यूम कर लिया है t का टाइम। तो ये आपके पास कितना है, t का। अब देखो जरा सा, अब यहां से हमको क्या करना है, एक एक करके हमको इक्वेशन प्रूफ करनी है। देखो जितने भी इक्वेशन करोगे सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना होगा, तो ग्राफ बनाओगे उसके बाद ही आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन प्रूफ कर सकते हो। तो हर एक के लिए आप ग्राफ बनाना, पहले ग्राफ, फिर जाके आप क्या करना, इक्वेशन प्रूफ करना। पहला प्रूफ करते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पहला प्रूफ करना है। तो देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टू प्रूफ करना है, तो ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। देखो एग्जैक्टली वेलोसिटी और टाइम के संग मेरा क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी मेरा अगर टाइम के संग चेंज होता है तो इस टर्म को ही आप क्या बोलते हो, एक्सीलरेशन। तो अपने को जो स्लोप से जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू किसका मिलेगा, एक्सीलरेशन का। तो हम यहां से करते हैं क्या, एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सीलरेशन कितने का है, a हमने एज्यूम कर रखा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमको एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइंड करना हो, देखो ग्राफिकल वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हो, बहुत इजी पड़ता है। आप जब भी ग्राफ से वैल्यू फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। देखो बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। देखो हम कैसे किए थे, पहले मेरे पास क्या था, एक ऑब्जेक्ट था मेरा, u से मेरा क्या हो गया, मूव करना स्टार्ट किया, स्टार्ट करते करते इस पोजीशन तक आया, फाइनली कितना हो गया इसका वेलोसिटी, v हो गया। यहां से यहां तक अगर जाने में इसके पास टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा t। अब हमको क्या करना है, इसके लिए एक ग्राफ तैयार करना है जिससे हम वैल्यू फाइंड करें। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। फिर क्या होगा, आप बहुत ही कन्वीनियंटली वैल्यू निकाल पाओगे। तो हमने इसके लिए क्या किया, यहां से हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर लिया। यहां से भी देखो जरा सा हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखते हो क्या,
ABE, ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो चुका है। अब आप वैल्यू क्या निकालोगे, तो जब भी किसी स्लोप का वैल्यू निकालना होता है, देखो एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में रख लो, निकालोगे कैसे, क्या क्या लेना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको आप पुट कर दो, आपके पास स्लोप का वैल्यू निकल आएगा। तो हमको एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो स्लोप है ये किसकी वैल्यू देगा, हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, BE परपेंडिकुलर बाय बेस EA, ये आपके पास आ गया। अब देखो जरा सा ये भी, और देखो लिखते समय एक चीज आप ध्यान रखना, तो जहां से मेरे पास फाइनल मेरा पहले आएगा, इनिशियल बाद में, फाइनल मेरा बी कहां पे था, फाइनल पोजीशन था, और ई मेरा इनिशियल पोजीशन था, तो हमने क्या लिखा, BE। टाइम के केस में देखो ई मेरा क्या था, फाइनल पोजीशन है, और ए मेरा कहां था, इनिशियल पोजीशन, यहां से स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमने क्या लिखा, EA। और अब इसको वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिखोगे, बी पोजीशन बी माइनस पोजीशन ई बाय पोजीशन ई माइनस पोजीशन ए। इसीलिए लिखते समय हम लोग क्या रखते हैं, केयरफुल रखते हैं। तो पोजीशन बी के लिए अगर आप वैल्यू मिस बात करोगे, अगर ये क्या था, ए लिख दिए, पोजीशन बी के लिए मेरे पास वैल्यू क्या है, V, आपने लिख दिया V माइनस, पोजीशन E के लिए मेरे पास वैल्यू क्या है, U, हमने लिख दिया U बाय पोजीशन E के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में अगर बात करो एक्स एक्सिस पे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, अगर ये T है तो ये भी 2, देखो रेक्टेंगुलर फिगर बन रहा है, तो ये भी क्या होगा T। तो यहां देखो जरा सा, ये क्या था, T था, यहां लास्टली टाइम कितना लगा था, T लगा था, तो हमने क्या लिखा, E के लिए क्या लिख दिया, T माइनस, अभी मेरे पास इनिशियली स्टार्ट कहां से हुआ था, 0 से, कहां से, 0 से, हमने क्या लिख दिया, 0। तो A इक्वल्स टू क्या आ गया, A इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, V माइनस U बाय T, ये लिख दिया हमने। और AT इक्वल्स टू क्या निकला अपने पास, V माइनस U, और AT प्लस U इक्वल्स टू क्या निकला अपने पास, V, और V इक्वल्स टू क्या निकला, U प्लस AT, ये पहला प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, क्या, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो फिगर तो बनाना पड़ेगा, वही बताना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी U है, फाइनल V, टाइम टेकन T, सब कुछ है। और हमको क्या करना है, इस बार देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू, इस बार देखो जरा सा, अब इससे पहले जब ऑल्टरनेट मेथड किए थे क्या लिखे थे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहां क्या बोलोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू। अभी देखो डिस्टेंस ट्रैवल मतलब क्या, जब ग्राफिकली करोगे ये कितने एरिया को कवर कर रहा है, टोटल एरिया का जो वैल्यू होगा उसी को आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस कवर्ड। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम कौन सा, देखो जरा सा, OABD, कौन सा, OABD। अभी OABD क्यों, क्योंकि देखो मेरा यहां से स्टार्ट हुआ था, इनिशियल पोजीशन मेरा ये है, और ग्राफ मेरा फाइनली कहां तक गया था, B तक गया था, और ये मेरा लास्ट पोजीशन जो टाइम मेरा कवर्ड हुआ था कहां तक, T तक हुआ था। तो ये पूरा एरिया का वैल्यू निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है कितना अपने पास, S। अब देखो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये अपने पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, OA, लिख दो जरा सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा, OAED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ABE, ये अपने पास निकल आया। अब चलो जरा सर, तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो बेस ये हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप ले लो जरा सा, क्या हो जाएगा, OA, एक हम इस तरफ से लेते हैं और एक इस तरफ से लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, OA इनटू ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ, और ये क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू OD, ये अपने पास निकल आया। अब देखो जरा सा पहले, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, देखो जरा सा, ABE ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहां पे, यहां पे हम पहले समझा दिए थे कि ग्राफिकल वैल्यू निकालने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्या हो जाएगा, BE, क्या अपने पास आ गया, BE, और इनटू हाइट कितना अपने पास आ गया, EA आ गया आपके पास। अब चलो जरा सा इसकी वैल्यू आप क्या करो, फटाफट पुट करते चले जाओ। तो OA की वैल्यू है कितने अपने पास, U,
देखो जरा सा ये, तो u हमने पुट कर दिया इनटू OD यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना टाइम लिया है, टाइम t है अपने पास, तो लिख दिए t प्लस हाफ इनटू BE की बात कर लेते हैं, तो B का वैल्यू मेरे पास क्या है V, E का वैल्यू मेरे पास क्या है U, तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू क्या होगा अपने पास V माइनस U, तो यहां पे लिख दो V माइनस U और इनटू EA अगर ये पूरा T है तो ये भी कितना होगा T होगा, तो हमने लिख दिया क्या T। फिर से समझा रहा है, अच्छी तरह समझ लो। आपने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब क्या, एरिया ऑफ OABD, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्राफ मेरे पास है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या होगा, हमने ये निकाल लिया। इसमें दो पोर्शन हमने कर लिया, ये रेक्टेंगल कवर कर लिया और ये हमने क्या किया, ट्रायंगल कर लिया। तो हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया। रेक्टेंगल के लिए हमने क्या किया, लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगा दिया, तो मेरे पास ब्रेथ क्या है OA लिख दिया हमने, इनटू लेंथ क्या था OD हमने लिख दिया, प्लस ट्रायंगल के लिए हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है हमने लगा दिया, तो हाफ इनटू BE, बेस मेरा क्या होगा BE और इनटू हाइट मेरे पास क्या है EA। ये हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया और इसके बदले फिर जो वैल्यू था हमने पुट करते चले गए। अब देखो जरा सा, तो S इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास, UT प्लस हाफ V माइनस U इंटू T। अब बोलोगे सर V माइनस U तो हमको चाहिए नहीं, हमको सिर्फ क्या चाहिए, मीन्स आपके पास चाहिए क्या, अब A चाहिए, UT मिल चुका है मेरे पास, देखो आधा पोर्शन मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरे पास AT आ जाए तो फिर ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर वही बात करो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था अपने पास, V इक्वल्स टू U प्लस AT और V माइनस U इक्वल्स टू क्या आ जाएगा AT। देखो जैसा वैल्यू मिल चुका है, V माइनस U, इसके बदले हमको क्या लेना है, AT लेना है, और इस AT को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देते हैं वैल्यू। तो S इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास, UT प्लस हाफ AT इंटू T। तो S इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये ग्राफिकल मेथड से प्रूफ हो चुका है आपका। चलो फिर नेक्स्ट इक्वेशन, थर्ड नंबर और ये लास्ट है, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। देखो अब इसको भी क्या करना है, ग्राफिकली हमको डिराइव करके दिखाना है। तो देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब भी एक इक्वेशन करोगे, आप पहले ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ बना लोगे, सारा वैल्यू पुट कर दोगे, उसके बाद से फिर करना स्टार्ट करोगे। जिसको भी करो हर एक बार आपको ये ग्राफ बनाना होगा। तो देखो जरा सा फिर से वही VUAT जो आप समझ चुके होंगे, ये सारा हमने क्या किया, लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहां से फिर क्या करते हैं, फिर वही से डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू मतलब क्या, देखो जब ग्राफिकली आपको डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो आप फाइंड क्या करते हो, एग्जैक्टली मेरा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसने जितना एरिया कवर्ड किया है उस पूरे एरिया को हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। जो वैल्यू आएगा वही अपना क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। अभी जो हम लोग ग्राफ बनाए हैं, तो ग्राफ मेरा कहां से कहां तक कवर हो रहा है, देखो यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां तक गया और फिर यहां से लेकर यहां तक, तो ये पूरा कंप्लीट पोर्शन कवर हो रहा है। आप लिख दो, तो ये कंप्लीट पोर्शन किस शेप का है, ट्रापेजियम शेप का, लिख दो एरिया ऑफ ट्रापेजियम। एरिया ऑफ ट्रापेजियम कौन सा, OABD, अच्छी तरह से OABD लिख दो जरा सा, OABD। अब देखो जरा सा, डिस्टेंस ट्रेवल है कितने पास, S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला होता है क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या होता है, हाइट। ये आप लिखते हो। तो देखो जरा सा पैरेलल साइड ढूंढते हैं, तो ये और ये क्या आपके पास पैरेलल साइड है, तो हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला तो लिख दिया हूं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड मेरे पास क्या हुआ, ये मिला और क्या मिला, ये मिला, तो ये क्या है OA लिख दिए, OA प्लस, अब इधर क्या आ गया आपके पास BD, लिख दो जरा सा BD, और इनटू हाइट अपने पास क्या हो गया, जो दो पैरेलल साइड को कनेक्ट करता है उसको आप क्या बताते हो, हाइट। तो हाइट मेरे पास क्या आ गया, OD इंटू OD। ये अच्छी तरह से समझ गए कि नहीं समझे, कि मेरे पास पैरेलल साइड जो था ये और ये मेरे पास पैरेलल साइड था, हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया और हाइट ले लिया, इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब देखो जरा सा आपके पास आ गया क्या, तो ये OA की वैल्यू कितनी की है, ये है पूरा मिला के U, लिख दिए U प्लस, अभी BD देखो यहां से यहां तक तो क्या था,
कुछ ऐसा था नहीं। तो b और d का वैल्यू क्या निकलेगा, b का वैल्यू कितने का v प्लस, फिर यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू फिर क्या आ गया u, तो v प्लस क्या आ जाएगा आपके पास u आ जाएगा। ये पूरा का पूरा वैल्यू आपके पास निकल आया। सॉरी, ये क्या आ जाएगा आपके पास v माइनस u आ जाएगा, v माइनस u। तो आपके पास निकल आया, ये निकल आया। तो चलो फिर देख लेते हैं जरा सा। तो देखो यहां थोड़ा सा क्या होता है, करेक्शन हो गया। यहां क्या करना है आपके पास, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू होता था वो क्या होता था v माइनस यू, लेकिन इस बार हमको कहां लेना है, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू लेना है। और ये टोटल वैल्यू आपके पास क्या आ गया, v आया हुआ है। आप देख रहे हो ना, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू सिर्फ क्या है, v है। तो आप क्या करो, इस पूरे के लिए क्या कर दिए, v पुट कर दिए, और इनटू ओडी आपके पास क्या है, ये t है आपके पास, पुट कर दिया आप, इक्वल्स टू हाफ इंटू आपके पास क्या आ जाएगा v प्लस यू, और इंटू क्या आ जाएगा आपके पास t। अच्छा, अब t के लिए क्या करता है आपके पास, ये इस स्टेप को हम लोग हटा देते हैं। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर बात करो तो क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, और v माइनस यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 80, एंड t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा v माइनस यू बाय a। ये वैल्यू निकल आया। अब t के बदले क्या करेंगे हम, फिर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू, तो s इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास, हाफ इंटू v प्लस यू बाय कितना था 2, सॉरी 2 तो हम लिख चुके हैं, इंटू यहां से क्या मिला आपके पास v माइनस यू बाई क्या आ जाएगा a। तो अब जरा सा s इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास 1 बाई 2a, और यहां से क्या मिला आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसको अगर आप इस तरफ लेके आ जाओगे तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स टू क्या आ जाएगा v स्क्वायर। अरेंज कर लो जरा सा, क्या मिला आपके पास v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो ये आपके पास डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अगर रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा।